दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो सपने में आकर आपको दुनिया बचाने वाला हीरो बनाए, आपसे प्यार का इजहार करे और ठीक उसी वक्त वो एक भयानक विलन बनकर आपका दिल तोड़ दे। आज के एपिसोड की शुरुआत ही भाई के साथ हुए एक ऐसे धोखे से होती है जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। लेकिन कहानी सिर्फ सपने तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बीच पर। जी हाँ, वो जगह जहां गर्मी, समंदर और बहुत सारा फैन सर्विस होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सेनपाई की जिंदगी में सनस्क्रीन और पसीने का ऐसा मिक्सचर बनने वाला है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया से होती है। सेनपाई को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे जगा रही है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे पता चलता है कि वो अपनी क्लास में नहीं बल्कि एक फैंटेसी दुनिया में है। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो किसी देवी जैसी लग रही है। वो सेनपाई का स्वागत करती है और उसे बताती है कि वो चुना हुआ हीरो है, मतलब वो अकेला इंसान है जो इस दुनिया को बचा सकता है। सेनपाई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात का हीरो हूँ, तो वो लड़की एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर भाई का कॉन्फिडेंस रसातल में चला जाता है। वो कहती है कि सेनपाई के पास एक बहुत ही खास ताकत है, और वो ताकत है द इटर्नल वर्जिन, यानी अखंड कुंवारापन की शक्ति। अब भाई, दुनिया बचाने के लिए ऐसी बेइज्जती सहनी पड़े तो बंदा दुनिया को डूबने ही दे दे। वो लड़की उसे एक तलवार पकड़ाती है और कहती है कि जाओ, दुनिया को बचाओ। इसके बाद सेनपाई को सीधा एक जंगल में फेंक दिया जाता है। उसे कुछ जादू टोना नहीं आता, लेकिन तभी सामने एक भयानक राक्षस आ जाता है। सेनपाई की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे पीछे भागता है। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, लेकिन एक नए अवतार में। ये है नेकोटोरो। जी हाँ, नागाटोरो बिल्ली के कपड़ों में, हाथों में पंजों वाले ग्लव्स पहने हुए। वो आते ही उस राक्षस को एक ही झटके में उड़ा देती है। नेकोटोरो सेनपाई को देखती है और हमेशा की तरह उसे चढ़ाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ से शुरू होता है इनका सफर। ये दोनों मिलकर अजीबोगरीब राक्षसों से लड़ते हैं। कभी पुडिंग जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स आते हैं तो कभी ड्रैगन। धीरे धीरे सेनपाई को लगता है कि ये सपना बहुत अच्छा है। वो दोनों साथ में लड़ते हैं, जीतते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब नेकोटोरो सेनपाई के बहुत करीब आ जाती है। माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। नेकोटोरो सेनपाई की तारीफ करती है और उसे लगता है कि अब तो भाई का काम बन गया। ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे किस करने वाली है। सेनपाई की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक वहां गामो और योशी भी आ जाती हैं, और देखते ही देखते ये तीनों प्यारी लड़कियां भयानक डीमन क्वींस में बदल जाती हैं। नागाटोरो अब हीरोइन नहीं बल्कि ग्रेट डीमन मागाटोरो बन चुकी है। वो हंसते हुए सेनपाई से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? सिर्फ एक छोटे से पल के लिए तुम पिघल गए। ये सीन सेनपाई के लिए दिल तोड़ने वाला था। वो तीनों उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि तुम सिर्फ हमारे खिलौने हो। मागाटोरो उसे एक पट्टे में बांध लेती है जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। सेनपाई चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी हंसी और भयानक होती जाती है। तभी सेनपाई की नींद खुल जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। पता चलता है कि वो किसी फैंटेसी दुनिया में नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में टेबल पर सो रहा था और सपना देख रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी वहां सच में नागाटोरो, गामो और योशी आ जाती हैं। वो उसे देखकर हैरान होती हैं कि ये यहाँ अकेले क्या कर रहा है। सेनपाई जल्दी से अपनी ड्राइंग बुक छुपा लेता है, क्योंकि वो सपने में जो देख रहा था शायद वही ड्रॉ कर रहा था। सेनपाई घबराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन हड़बड़ी में उसकी नोटबुक वहीं गिर जाती है। नागाटोरो उसे उठा लेती है। जब वो उसे खोलती है तो उसे उसमें नेकोटोरो यानी बिल्ली वाली नागाटोरो की ड्राइंग मिलती है। नागाटोरो के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। फिर नागाटोरो सेनपाई के पीछे पड़ जाती है और उसे वो ड्राइंग दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है, क्या ये मैं हूँ? सेनपाई बुरी तरह शर्मा जाता है और झूठ बोलता है कि ये वो नहीं है, लेकिन नागाटोरो समझ जाती है कि मामला क्या है। वो उस नोटबुक को अपने पास रख लेती है, ये कहकर कि अब ये मेरी है। भाई का सीक्रेट अब उसके हाथ में है और वो इसका पूरा फायदा उठाएगी। अगला सीन गर्मियों की छुट्टियों का है। बाहर तेज धूप है और लोग बीच पर जा रहे हैं, लेकिन हमारा सेनपाई, जो कि एक नंबर का इंट्रोवर्ट है, उसे एसी रूम में बैठकर टीवी देखना ज्यादा पसंद है। वो सोच रहा है कि बाहर जाकर जलने से अच्छा है घर पर रहो। तभी उसका फोन बजता है। नागाटोरो का कॉल है। वो उसे ताना मारती है कि तुम पक्का घर पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे होगे और टीवी देख रहे होगे। नागाटोरो उसे ऑर्डर देती है कि चलो, हम सब बीच पर जा रहे हैं और तुम्हें भी आना पड़ेगा। सेनपाई मना करने की कोशिश करता है, लेकिन नागाटोरो की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ना चाहते हुए भी बेचारा सेनपाई तैयार हो जाता है।
जैसे ही ये लोग फाइनली बीच पर पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा देखकर सेनपाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नागाटोरो, गामो और योशी अपने कपड़े उतारती हैं और अपने स्विमसूट रिवील करती हैं। भाई, माहौल एकदम गर्म हो जाता है। लेकिन हमारा सेनपाई, जो कि एक सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा जाकर एक छाता लगाता है और उसके नीचे छुपकर बैठ जाता है। उसने अभी भी पूरे कपड़े पहन रखे हैं। गामो और योशी तो तुरंत पानी में कूद जाती हैं और रेस लगाने लगती हैं। वो सेनपाई को भी आवाज देती हैं, ओए कीड़े, तू भी आजा। लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। वो बहाना बनाता है कि मुझे तैरना तो आता है, लेकिन मुझे धूप में काला नहीं पड़ना, स्किन जल जाएगी। तभी नागाटोरो पानी से निकलकर उसके पास आती है और उसका मजाक उड़ाकर बोलती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी धूप लग गई ना तो पापड़ की तरह जल जाओगे। फिर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, मगर फिक्र मत करो, मेरे पास सनस्क्रीन है, मैं लगा देती हूँ। सेनपाई मना करता है, लेकिन नागाटोरो उसकी शर्ट उतरवा देती है। और भाई सरप्राइज, अंदर सेनपाई ने पहले से ही स्विमिंग ट्रंक्स पहने रखा है। मतलब बंदा तैयारी पूरी करके आया था, बस नखरे दिखा रहा था। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मसालेदार और अजीब सीन। नागाटोरो से लेटने को कहती है ताकि वो उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा सके। सेनपाई थोड़ा हिचकिचाता है। वो दबी आवाज में कहता है कि एक लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को लोशन लगाएं तो ये सिर्फ कपल्स करते हैं और हम तो कपल नहीं हैं। बस सेनपाई का इतना कहना था कि नागाटोरो का मूड बदल जाता है। उसे ये बात चुभ जाती है कि सेनपाई ने इतनी आसानी से कह दिया कि हम कपल नहीं हैं। वो कहती, अच्छा हम कपल नहीं हैं तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसा दोस्तों को किया जाता है। नागाटोरो अपने हाथों से लोशन लगाने की बजाय अपना पैर सेनपाई की पीठ पर रख देती है। जी हाँ, वो अपने पैरों से उसकी पीठ पर सनस्क्रीन मलना शुरू कर देती है। सेनपाई की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द और शर्म से कराह रहा है, लेकिन नागाटोरो रुकने का नाम नहीं लेती। और मजे की बात यह है कि गामो और योशी भी वहां आ जाती हैं। वो देखती हैं कि नागाटोरो मजे ले रही है तो वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अब एक नहीं बल्कि तीन लड़कियां सेनपाई की पीठ पर चढ़कर उसे पैरों से मसल रही हैं। बेचारे सेनपाई की पसलियां टूटने वाली हैं, लेकिन इन तीनों को बस मजा आ रहा है। वो लोग पूरी की पूरी सनस्क्रीन की बोतल उसके ऊपर खाली कर देते हैं। जब वो हटते हैं तो सेनपाई का पूरा शरीर सनस्क्रीन की वजह से सफेद भूत जैसा हो चुका होता है। इतनी धुलाई और रगड़ाई के बाद नागाटोरो से कहती है कि अब तो तुम्हें सनबर्न नहीं होगा, चलो पानी में चलते हैं। वो उसे खींचकर समंदर में ले जाती है। सेनपाई अभी भी थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है एक चमत्कार होता है। वो डूबने की बजाय पानी के ऊपर बहुत आसानी से तैरने लगता है। वो हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे हो रहा है। नागाटोरो हंसते हुए बताती है कि समंदर का पानी खारा होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। इसके बाद हम एक बहुत ही प्यारा मोन्टाज देखते हैं। सेनपाई और तीनों लड़कियां मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वो लोग पानी में रेस लगाते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और रेत के महल बनाते हैं। सेनपाई, जो हमेशा अकेला रहता था, आज उसे दोस्तों के साथ वक्त बिताने में मजा आ रहा है। शाम होने लगती है, सूरज ढल रहा है। नागाटोरो और उसकी सहेलियां वॉलीबॉल खेल रही हैं। डूबते सूरज की रोशनी में नागाटोरो बहुत खूबसूरत लग रही है। सेनपाई दूर बैठकर उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। रात हो जाती है और सब घर वापस आ जाते हैं। सेनपाई अपने कमरे में है। उसे फिर से नागाटोरो का कॉल आता है। वो पूछती है कि कल कैसा लगा, क्या तुम्हें मजा आया या फिर तुम अभी भी वही बोरिंग सी स्लेटा हो। सेनपाई थोड़ा शर्माते हुए लेकिन ईमानदारी से जवाब देता है। वो कहता है, हाँ 20 पर जाना इतना भी बुरा नहीं था, मुझे मजा आया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। एक अजीब सपने से शुरू होकर सनस्क्रीन की रगड़ाई से होते हुए एक प्यारी सी शाम पर खत्म हुआ। सेनपाई और नागाटोरो का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। वो जो पहले सिर्फ एक बुलिंग थी, अब उसमें दोस्ती और केयर की झलक दिखने लगी है। लेकिन क्या ये सुकून ज्यादा दिन रहेगा या नागाटोरो फिर से कोई नया तरीका ढूंढ लेगी सेनपाई की नाक में दम करने का? और वो सपना, क्या वो सिर्फ एक सपना था या नागाटोरो के दिमाग की कोई खुराफात? ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। अगर आपको सेनपाई की ये हालत देखकर मजा आया या फिर उस सनस्क्रीन वाले सीन ने आपको चौंका दिया तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने कभी दोस्तों के साथ ऐसी अजीबोगरीब मस्ती की है? वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर लाइक नहीं किया तो हो सकता है सपने में नागाटोरो आकर आपको भी पट्टा पहना दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सायोनारा।